हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वीडियो चाहिए सिलेबस का सेमेस्टर वाइज। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सिलेबस का वीडियो बनाया है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, एमएससी सबका सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सेमेस्टर वाइज हो गया है। ओके, तो ये जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस है इसमें टोटल आपके 2 पेपर कराए जाएंगे। जैसे कि पहले होता था पेपर फर्स्ट में 3 पेपर, बीएससी में 3 पेपर्स आपको देने होते थे, मगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर में केवल 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस है इसको कंप्लीट कराना भी स्टार्ट कर दिया है। मैंने बहुत सारे वीडियो में ये बताया है कि एक एक टॉपिक को धीरे धीरे करके आधे से ज़्यादा पढ़ा दिया है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है वो जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक्स देखिए, और जितने टॉपिक्स हैं वो आपके कुल 60 लेक्चर्स में कंप्लीट होने वाले हैं। ओके, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बताया है। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोग देखेंगे। यूनिट फर्स्ट का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें आपको सेल के फंक्शन पढ़ना है, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना है, इसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है। तो टोटल आपको 6 लेक्चर्स में बताया गया है कि ये टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे। तो ये इसमें आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आपको पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन्स को पढ़ना है। नेक्स्ट आपको सेल इंट्रैक्शंस के उस इंट्रैक्शन को पढ़ना है जिसमें सेल एडिशन मॉलिक्यूल एंड सेलुलर जंक्शंस हैं। फिर लास्ट आपको पढ़ना है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपको प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग, एंडोसाइटिस एंड एक्सोसाइटिस को पढ़ना है। सेकंड हमारा जो यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, इसमें आपको साइटोस्केलेटन्स को पढ़ना है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पढ़ना है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन को पढ़ना है। और थर्ड में आपको पढ़ना है प्रियोऑक्सीसोम एंड राइबोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। थर्ड यूनिट में न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक्स एंड केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए सुपर कूलिंग, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को पढ़ना है एंड टाइप ऑफ आरएनए एंड डीएनए को पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट 4th है जिसमें आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिलिंग को पढ़ना है। सेल डिवीजन में माइटोसिस एंड मियोसिस को पढ़ना है एंड आपको सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन को पढ़ना है और सिंगल ट्रांसडक्शंस को पढ़ना है। इसमें आपको इंट्रासेलुलर सेल सिग्नलिंग, सेल्फ और लिंकेज, ये सबको पूरा पढ़ना है। 5th यूनिट में आपको मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ना है। तो मेंडलिज्म की बात करें और सेक्स डिटर्मिनेशन में तो आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी को पढ़ना है जिसमें आपका मेंडल्स लॉ आता है, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस आता है। एंड नेक्स्ट है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ना है। और जैसा कि सेक्स डिटर्मिनेशन में मतलब आपको टोटली सब कुछ पढ़ना है, तो इसको इसमें बताया गया है कि ये 8 लेक्चर्स में ये कंप्लीट होगा आपका, बट ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि बस देखने में है। सिलेबस काफ़ी लेंदी है और आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और आपके नेक्स्ट जो यूनिट है वो है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट। इसमें आपको पढ़ना है मेंडलिज्म पढ़ना है, मल्टीपल एलील्स पढ़ना है, जीन इंट्रैक्शन पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, सेक्स लिमिटेड
करेक्टर्स को पढ़ना है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को पढ़ना है, जेनेटिक मटेरियल इफेक्ट को पढ़ना है। ओके, यही सब आपको इसमें पढ़ना है। 6 यूनिट्स बताया गया है कि 8 लेक्चर में आपकी कंप्लीट होगी। तो 6 यूनिट का नाम है ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पेरेंट्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें पढ़ना है आपको ह्यूमन कैरियोटाइप्स एंड क्रोमोसोमल एनोमलीज एंड आपको पेरीडिग्री एनालिसिस को पढ़ना है। एक्स लिंकेज रिसेसिव एंड एक्स लिंकेज डोमिनेंस को पढ़ना है, डोमिनेंस पढ़ना है, रिसेसिव कैरेक्टर्स को पढ़ना है। एंड लास्ट आपका यूनिट है जिसमें आपको डिजीज़ को पढ़ना है। ओके, डिजीज़ में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स को पढ़ना है। स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी इंक्लूडिंग increases case symptoms and control of common parasite ट्रिफनोसोमा, giardia एंड वाउचेरिया की फुल स्टडी करनी है। तो ये हो गया आपका सेमेस्टर 1 का पूरा सिलेबस। ओके, सेमेस्टर 1 में ये आपका पूरा कंप्लीट होगा। ओके, अब हम लोग अगर आपको इसको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ पे जाके मैं आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगी इसका PDF। अगर आपको PDF चाहिए तो ही कमेंट करें। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं जो सेमेस्टर 2 है उसका फुल डिटेल में एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए, एक अच्छी स्ट्रेटजी के लिए और अपने एक अच्छी तैयारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को जितना कुछ है सब इजी वे में फुल डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।